नेचर ऑफ रूट्स। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर रूट के नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे आज। अब नेचर हमें मालूम है। हम बात करते हैं कि वो आदमी का नेचर कैसा है या आदमी का नेचर कैसा है, वैसा ही यहाँ रूट में भी नेचर होता है। तो वो नेचर कैसा है ये देखने के लिए हमें b² - 4ac इसकी वैल्यू देखना पड़ता है। हमारा रूट्स निकालने का फॉर्मूला मालूम है, क्या है? -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। ये वैल्यू है b² - 4ac। This value determine the roots of the equation, nature of roots of the equation। क्या कौन डिटरमाइन करती है? b² - 4ac। तो हमें ध्यान रखना है, if b² - 4ac इक्वल टू 0 है, तीन प्रकार के रूट्स होंगे। कैसे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तीन नेचर है रूट्स के। सेकंड नेचर है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और थर्ड नेचर है रूट्स आर नॉट रियल। ये तीन नेचर है रूट्स के, और ये तीनों नेचर डिटरमाइंड होते हैं वैल्यू ऑफ b² - 4ac। और जिससे है रूट्स के नेचर डिटरमाइंड होते हैं, उस वैल्यू को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये जो वैल्यू है इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और सिंबॉलिकली इसे डिनोट किया जाता है डेल्टा से। b² - 4ac को क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। और रूट्स कितने प्रकार के होंगे? नेचर कितने होंगे? तीन। रूट्स या तो रियल एंड इक्वल हो सकता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो सकते हैं, या रूट्स आर नॉट रियल हो सकते हैं। तो ये कब होगा? ये b² - 4ac की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यदि वो 0 आती है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आई बात समझ में? क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ b² - 4ac greater than 0, if this value is greater than 0, then roots are real and unequal. If b² - 4ac less than 0, then roots are not real, because it becomes negative number, and square root of negative number we cannot find। हम निकाल सकते हैं क्या? और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल नंबर, तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, तो रूट्स कैसे होंगे? नॉट रियल। तो हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac, और उसे देखना पड़ेगा वेदर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। इफ इक्वल टू 0, then roots are real and equal. If greater than 0, then roots are real and unequal, and less than 0, then roots are not real. This is the three natures of the root। अब इसमें प्रॉब्लम भी है कुछ, उसे देखेंगे। जैसा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.5 में 2.5 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। क्या देखना है हमें? 2.5। अब 2.5
2.5 के लिए जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो क्या देखना पड़ेगा हमको, रूट्स के नेचर। ये हो गया पहला। और हम सेकंड देखते हैं। इसके बाद दो रूट्स रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। वी नो दैट टू रूट्स इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0. This is a quadratic equation and alpha and beta are the roots of the equation. Then alpha plus beta equal to minus b upon a. And alpha multiplied by beta equal to c upon a. B means coefficient of x, a means coefficient of square term, and c is constant. Then sum of root is minus b upon a and product of root is c upon a. ये भी हमें ध्यान में रखना है। यदि हमें रूट्स दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने को बोला है, तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो हमें ये दो तीन बातें ध्यान में रखना है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे पहचानेंगे, बाद में यदि हमको रूट्स दिए है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा फॉर्म करेंगे, तो रूट्स दिए है तो क्या करने का, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का। एक्स स्क्वायर माइनस साइन लगा के माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, क्या देखा हमने, नेचर ऑफ रूट्स, और बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना, हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन वी हैव गिवन रूट्स। तो ये काय के लिए काम में आएगा, 2.5 के लिए। अब इसके बाद करते हैं हम 2.5, प्रैक्टिस सेट 2.5। Practice set 2.5. This is the first problem which is activity based. पहला प्रॉब्लम है, 3 क्वेश्चन इस पे एक्टिविटी बेस्ड है। पहला करता हूं मैं और सेकंड भी इजी है, उसको कैसा करना है वो समझा के देता हूं। तो हमने अभी तक जो देखा उसी के ऊपर एग्जाम्पल है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ बोला है b स्क्वायर माइनस 4ac इज 5 and b square minus 4ac is minus 5। तो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। ये कैसी है, -5 नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0 है। तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 5 मीन्स नहीं, इक्वल टू -5 मीन्स क्या है, ये लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स हमने अभी देखा, क्या होगा, रूट्स आर नॉट रियल। क्या होगा, ये रूट्स आर नॉट रियल। हमें ये ब्लॉक भरना है, इसमें एक्टिविटी बेस में क्या करना पड़ता है, ब्लॉक्स को भरना पड़ता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5, ये कैसे है, रूट्स ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो वो कैसे रहेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। 3 प्रकार के नेचर देखे हैं ना हमने। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नेचर ऑफ द रूट्स। फर्स्ट, equal to 0, then roots are real and equal. Greater than 0, roots are real and unequal. If less than 0, then roots are not real. तो ये लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि 0 है, यही देखना है, उसी से अपने को नेचर मालूम पड़ता है। तो ये ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल।
हाँ, तो ये इतना ही 2 ब्लॉक भरना है यहाँ पे। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यहाँ रूट्स आर नॉट रियल। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में था सम ऑफ द रूट्स इज -7। सम ऑफ रूट्स दिया है, क्या है, -7। सम ऑफ रूट्स -7 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा ये बताओ, बोला है, क्या बोला है, व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। quadratic equation and product of roots is given. Product of root is 5. तो क्या है सम ऑफ रूट्स, हमने देखा क्या है, a² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। क्या है फॉर्मूला हमारा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 5 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज गिवन इक्वल टू 5, सम ऑफ रूट इज -7 एंड फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, -7 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स -7 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, x² माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस x आता है यहाँ पे, है ना, सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, x² लिखा मैंने, सम ऑफ रूट्स -7 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है यहाँ पे 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज गिवन, सम नहीं करना है, अलग अलग रूट नहीं दिया है, सम ऑफ रूट भी दिया है, दोनों मिला के -7 होता है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन +5 होता है। देन व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन। क्या बोला है, सम ऑफ रूट्स इज -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 5, देन माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये सेकंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है, इसे तुम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड वाला है वो भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा मीन्स -b अपॉन ए, -b अपॉन ए एक्स का कोएफिशिएंट, नेगेटिव ऑफ एक्स कोएफिशिएंट अपॉन स्क्वायर कोएफिशिएंट, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। तो इससे हम थर्ड एक्टिविटी कर सकते हैं। ये होगी हमारी 2 एक्टिविटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है तुम्हें मालूम है, b² माइनस 4ac। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। तो क्वेश्चन 2 में 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से एक करते हैं। यहाँ देखो 3 करते हैं हम, √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि हम इससे कंपेयर करते हैं तो ये की जगह क्या है, a इक्वल टू √2, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 2√2। क्या करना है हमें, साई की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, इसे डेल्टा से डिनोट किया जाता है, और काय की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac इक्वल टू
b means 4 square minus 4, a means root 2 and c means 2 root 2, है ना। b square means 4 square। अब देखो क्या होता है, 4 square is 16 minus 4 to the 8, root 2 multiplied by root 2 means 2, है ना। root 2 square कितना आएगा 2, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ थर्ड एंड पावर ऑफ थर्ड इज सेम, तो इसका रेडिकल साइन कैंसिल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 4 multiplied by 2 is 8 and root 2 multiplied by root 2 is 2, means 16 minus 16 we get 0. Then value of discriminant in third question is b square minus 4ac कितनी आती है 0। हमें नेचर नहीं पूछा है, सिर्फ बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितनी आई 0 है। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें और 2 सब क्वेश्चंस है, यू हैव टू डू सेल्फ, है ना, वो आ जाएगा तुमको, इजी है ये क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, जब भी हम नेचर देखते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का, तो पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, और क्या देखना पड़ता है वो कैसी है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या इक्वल टू 0 है ना, सिंपल है। तो हम इसमें भी 3 सब क्वेश्चन दिए है, तो उसमें से एक क्वेश्चन करता हूं मैं, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 3, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ax square plus c equal to 0, a equal to 2, b equal to minus 7 and c equal to 2। अब a equal to 2, b equal to minus 7, then value of discriminant फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसको देखना पड़ेगा ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। तो पहले b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, b स्क्वायर इज माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 2, c मीन्स 2, माइनस 7 स्क्वायर इज 49। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, माइनस 4 AC, 4 to the 8, 8 to the 16, 9 minus 6 3, 33। अब ये कैसा है, ग्रेटर देन 0, therefore b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 33 है, ये कैसा है, इक्वल टू 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, ये लिखना पड़ेगा। इक्वल टू 33 है मीन्स ग्रेटर देन 0 है, 33 इज ग्रेटर देन 0। Therefore, roots are, if greater than 0, then roots are real and unequal. This is the answer of, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सब क्वेश्चन। अब और इसमें फर्स्ट एंड थर्ड बचा है, यू हैव टू डू सेल्फ। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। अब यहाँ पे 4 सब क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सब क्वेश्चंस है, उसमें से देखो एक थर्ड और फोर्थ मैं करके बताता हूँ। थर्ड है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या बोला है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का 3
3 में क्या बोला है 1/2 माइनस 1/2 और 4 में बोला है 2 माइनस √5 2 प्लस √5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स है, अल्फा इज 1/2, बीटा इज क्या है यहाँ पे, हियर अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/2। हमें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो ये फार्मूला ध्यान में रखना। क्या फार्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल टू 0। ये ध्यान में रखना है। तो हमें क्या वैल्यू होना, अल्फा एंड बीटा आर गिवन, हियर अल्फा इज 1/2, बीटा इज -1/2। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो अब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 मीन्स 0। क्या आ गया, 0। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, 1 का मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन। न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीन्स 1, निगेटिव है 1/4, है ना। देयरफॉर अब यहाँ पे यदि हम वैल्यू लिखे, अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x² माइनस 0x प्लस माइनस है, माइनस क्या है 1/4 इक्वल टू 0। 0x का कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि हम 4 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x² आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 मीन्स 0, माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मीन्स 4 कैंसिल हो जाएगा और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है 4x² माइनस 1 इज 0। 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कौन सा है, क्वेश्चन 4 का थर्ड सब क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो क्या है, अल्फा इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इक्वल टू 2 प्लस √5। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, क्या हो जाएगा 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5, ये प्लस ए, अल्फा प्लस बीटा, नेगेटिव √5 पॉजिटिव √5 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 प्लस 2 मीन्स 4। नाउ वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। 2 माइनस √5 2 प्लस √5 क्या हो जाएगा, ये 2² माइनस, हमें मालूम है क्या, a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b²। तो सेम है, दोनों ब्रैकेट में 2 2 √5, सिर्फ साइन का फर्क हो तो ये फार्मूला लगता है a² माइनस b², फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो 2² मीन्स 4, √5² मीन्स 5, this we get -1. Therefore quadratic equation is x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, 4x माइनस 1 अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 इक्वल टू 0। दिस इज द quadratic equation. We can form the quadratic equation when we have given roots of the equation. यदि हमारे पास roots of the equation दिए हैं तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं।
और रूट्स क्या रहता है, एक अल्फा एक बीटा। पहले क्या करना, एडिशन, बाद में क्या करना, मल्टीप्लिकेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। So in this way we can form the quadratic equation. अब ये फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन, ये कोविड-19 की वजह से इसको रिड्यूस किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या बोला है, द रूट्स ऑफ ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। अब कोई भी एक करते हैं, 7 में 2 सब क्वेश्चन है, तो उसमें से एक फाइंड आउट करते हैं। सेकंड करूं या फर्स्ट? सेकंड करता हूं। के एक्स, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 2, क्वेश्चन नंबर 7 2, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या बोला है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स ऑफ रियल एंड इक्वल। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं है क्योंकि के एक्स कॉमन निकला है, तो इसे हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाते हैं। के एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई के एक्स मीन्स 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। हाँ, अब इसे कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। Comparing this equation with kx square minus 2x plus 6 equal to 0. तो क्या आएगा, a इक्वल टू के, b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल टू 6। क्या मिलता है, a इक्वल टू के, b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल टू 6। रूट्स ये दिया है हमें, दिस इज द गिवन पार्ट। Roots are real and equal. The roots of the equation are real and equal. Then find it. Therefore, b square minus 4ac equal to 0. Roots are real and equal है, इसलिए क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। Then substitute the values of b, a and c. b is minus 2 k whole square minus 4, a means k and c means 6 equal to 0. Minus 2 square means 4k square minus 4 6 are 36k equal to 0. Yes. Take out common 4k, k minus 9 equal to 0. Sorry, 6 4 the 24. 6 4 the 24. K minus 4k is common there. K minus 6 equal to 0. 4k square minus 24k equal to 0. दोनों में क्या कॉमन है, 4k. When we take out 4k as a common, then here remain k and here remain minus 6 because 4 multiplied by 6 means 24. Therefore, 4k equal to 0 or k minus 6 equal to 0. K equal to 0 or k equal to 6. K equal to 0 or k equal to 6. But when k equal to 0, यदि यहां हम 0 रखते हैं
तो स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 नहीं होना। जब हमने देखे थे इन फर्स्ट वीडियो, वी हैव सीन दैट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c equal to 0, but remember a should not be 0, ये should not be 0, तो ये coefficient of square term should not be 0। if हम k equal to 0 लेते हैं तो क्या हो जाता है, when k equal to 0 then coefficient of x square becomes 0, therefore k not equal to 0, therefore k equal to 6। तो हमें k की वैल्यू कौन सी मिलती है, 6। 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 0 यदि लिया तो हमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है, डेफिनेशन स्क्वायर कोएफिशिएंट शुड नॉट बी 0, इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। ऐसा ही हमें देखना है। इसी प्रकार हम पहला भी देख, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, एंड यू हैव टू डू सेल्फ फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 खत्म होता है। अगला वीडियो आएगा 2.6 के लिए। ओके।